हेलो एवरीवन, एम्बिशन गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो फर्स्ट नंबर में हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन एंड सेकंड नंबर में जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो फर्स्ट नंबर में हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमने आपको बताया था वैसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए आज हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेकर समझेंगे कि कैसे हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये हमारा नंबर लाइन है। इस पे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बीच में ज़ीरो दें। ज़ीरो देने के बाद इसके इस तरफ हम जो नंबर लिखते हैं जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक लिखते हैं। और इसके इस तरफ भी हमें नंबर्स लिखना होता है, जैसे यहाँ पे -1 -2 -3, और ये इस तरह से इनफाइनाइट तक आ जाता है। कहने का मतलब है अगर हम जीरो से राइट साइड की ओर बढ़ते हैं तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव लिखाते हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं तो सारे नंबर्स नेगेटिव में लिखते हैं। यानी आपका जीरो के इस तरफ बढ़ने पे पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट साइड बढ़ने पे नेगेटिव इंटीजर्स, और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। अभी हमें देखना है कुछ हम बेसिक ही एग्जांपल ले रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं। जैसे हमने सबसे पहले में एग्जांपल ले लिया 3/4, इसे हम कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए हम पहले देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। हमने यहाँ पे देखा ये 3/4 है, तो आपको ये देखना है ये 1 से छोटा है या बड़ा है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ले रहे हैं। जब आपको देखना होगा इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव नंबर से नंबर लाइन पे कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर नेगेटिव नंबर्स यानी नेगेटिव इंटीजर्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं भी करे, शो नहीं भी करे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने देखा ये पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सिर्फ हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स ही लेना होगा। अगर नेगेटिव भी लिख देते हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 0 लिया और ये आपका 1 2 3, ये सारा नंबर आपका पॉजिटिव में है। हम अगर इधर लिखते नंबर तो नेगेटिव लिखते, जैसे यहाँ -1, इसी तरह से -2। अभी हम देख रहे हैं ये 3/4, ये आपका 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 3/4 यानी डिवाइड देने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये 0.75। अगर हम डिवाइड दे 3 को 4 से तो हमें मिलता है 0.75, यानी ये आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो हम देख रहे हैं आपका 3/4 0 और 1 के बीच लाई करता है, तो हम इसे 0 और 1 के बीच ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर। हमने यहाँ पे देखा डिनोमिनेटर 4 है, यानी 0 और 1 को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे इसे 1 2 3 और ये हो गया 4। आपको जैसे यहाँ 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो इसमें हम 3 लाइन लिखेंगे, 3 लाइन इस तरह से देंगे और ये आपका हो जाएगा 4। अब मान लीजिए इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो हम इसे 4 बार इंटरसेक्ट करेंगे इस लाइन को, इक्वल इक्वल, तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने देखा कि ये 3/4, तो हमने 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको देखना है न्यूमरेटर क्या है। हमने देखा यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है, तो आपको 0 से काउंट करना, 3 कहाँ पर आ रहा, 1 2 3, ये हो गया आपका 3, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका 3/4
4 और ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। ये हमने अभी एग्जांपल लिया था प्रॉपर फ्रैक्शन का, अब हम लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसे अभी हमने नंबर ले लिया 13/5, इसे हम, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 2 और यहाँ 3, 5, यानी 2 होल 3/5। तो इस बार आपको देखना होगा ये 2 होल 3/5 किस दो इंटीजर्स के बीच है नंबर लाइन पर। तो हम देख रहे हैं ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लें, ये 3 और ये आपका 4 हो गया। तो हमने देखा ये 2 होल 3/5 यानी ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये आपका लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, यानी आप 2 और 3 को, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको देखना है 5 है, यानी 2 और 3 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो हमने अभी देखा कि आपका न्यूमरेटर में यहाँ पे आया है 3, तो आपको काउंट करना है यहाँ से 3, 1 2 और ये हो गया 3, यानी इसे हम कह सकते हैं 2 होल 3/5, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में कह सकते हैं 13/5। तो आज हमने सीख लिया प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो अभी हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे। तो रेशनल नंबर में हमने आपको ये भी बताया था कि P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका इंटीजर्स हो सकता है, यानी ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही रिप्रेजेंटेशन आपको बताया, एक फॉर्म प्रॉपर और दूसरा फॉर्म इम्प्रॉपर। तो आइए अब हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। जैसे हमने एक नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे माइनस में 4/5, इसे रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे। तो ये हमारा एक नंबर लाइन है, इस बार हमें नेगेटिव नंबर से मतलब है, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया और ये आपका पॉजिटिव में 1 2 इस तरह से आगे एंड सो ऑन लिखाएगा। तो ये आपका नेगेटिव -1 -2 -3 इसी तरह से। तो अभी आपको देखना है ये -4/5 किस दो नंबर्स के बीच लाई कर रहा है। तो हमने देखा ये आपका -1 और 0 के बीच का नंबर है, यानी ये कहाँ लाई करेगा, -4/5 -1 और 0 के बीच। तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर इसका देखना होगा, डिनोमिनेटर 5 है, तो आपको -1 और 0 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इसके लिए हम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये हो गया आपका 5। तो आपको देखना है यहाँ न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है, 4, यानी माइनस में है, माइनस में 4। तो हमें 0 से लेफ्ट की ओर 4 पॉइंट्स लेना है, ये हो गया 1 2 3 और ये 4, इसे हम हाईलाइट कर देंगे और ये आपका हो गया -4/5। तो हमने ये नेगेटिव में प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लिया और इसे रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। तो आइए इसका हम एक इम्प्रॉपर नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, उसे भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे। तो जैसे अभी हमने एक नंबर लिया -17/3, आपको इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे, ये हो गया आपका नंबर लाइन, ये हो गया 0। बारिश का मौसम है, अभी बारिश हो रही है, इसलिए आपको हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ा घड़घड़ाहट की आवाज़ आती हो, तो इसलिए थोड़ा केयरफुली कंसंट्रेट करें मेरी आवाज़ पर। ये आपका 1 है और ये आपका -1, ये -2
और ये आपका -3। इस तरह से हम इन्फिनाइट तक नंबर शो कर सकते हैं। तो इसे भी हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, ये 5 होल 2/3। इसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हमने देखा यहाँ पे 5 होल है, माइनस में ही लेकिन 5 होल है, हमने नंबर यहाँ पे सिर्फ -3 लिया, तो इससे आपका काम नहीं चलेगा। इसको आपको साइज इंक्रीज करना पड़ेगा और भी नंबर्स लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कितना, -4 -5, ये हो गया -6 -7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये आपको नंबर कहाँ रिप्रेजेंट हम इसे कर पाएंगे, ये हम -6 से आपका बड़ा है, -5 2 होल 3/3, और ये -5 से छोटा है। तो हम इसे -6 और -5 के बीच रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, 3 आ रहा है, तो -5 और -6 को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3। हमें इसका न्यूमरेटर देखना है, 2 है, तो आपको -5 से लेफ्ट की ओर बढ़ना है, तो ये 1 और ये 2, इसे आपको हाईलाइट कर देना है। यही हो गया -5 होल 2/3। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया -17/3 को। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो आइए हम जानते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने आपको बताया था द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर्स, और उसका हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दिया था, जैसे √2, √3, ये सारे आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। तो इसके पहले हमें जानना होगा इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर हमें पहले जानना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ पहले क्लास 7, क्लास 8 में भी किया है, और इसको हम अलग अलग मेथड से प्रूफ भी कर सकते हैं। क्लास 10 में इसे सिमिलर ट्रायंगल के हेल्प से प्रूफ किया जाता है। तो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे हाउ टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम विदाउट यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ये कहाँ पाइथागोरस थ्योरम आपका होता क्या, मैं आपको बता रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम ABC दे देते हैं। 90 डिग्री के सामने जो आपका साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री पर जो साइड है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और जो आपका नीचे बच गया उसे हम बेस कहते हैं। तो इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखिए, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इसका यूज़ क्यों करते हैं, आपको दो साइड पता हो, परपेंडिकुलर या बेस पता हो, तो इसके हेल्प से आप हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये होता क्या है, अगर किसी ट्रायंगल में, जैसे एन ट्रायंगल ABC, एंगल B आपका 90 डिग्री के इक्वल हो, तो यहाँ हम अप्लाई क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो जैसे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इसका नाम हम PQR दे देते हैं, PQR। आपको
इसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट दिया है और बेस भी 1 यूनिट दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए पी आर का लेंथ क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं देख लेते हैं क्या है, यानी पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनस, यहाँ पे आपका पी आर है, यानी हम बोलेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ हमने देखा बेस क्या है क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर। तो हमने अभी निकालना है पी आर का वैल्यू, इसके लिए हम पी क्यू का वैल्यू देख रहे हैं, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिया 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाता है ये पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 आपका हो जाता है 2। हम कह सकते हैं पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इस पे डाल देंगे √2। हमने देखा कि फर्स्ट नंबर में हमें रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर्स में √2 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह से हमने अभी निकाल लिया √2 का लेंथ, यानी इसके लिए आपको बेस भी लेना होगा 1 और परपेंडिकुलर भी लेना होगा 1। तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं √2 ऑन नंबर लाइन। ये हमने एक नंबर लाइन लिया, ये आपका 0 और ये हो गया 1, ये हो गया 2। आपको अभी रिप्रेजेंट करना है √2 और नंबर लाइन। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस पे बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बेस लेंगे 1 यूनिट। तो 0 से हमने इसका बेस ले लिया 1 यूनिट और इसका अल्टीट्यूड भी आपको लेना होगा 1 यूनिट। तो अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर भी हमने स्केल के हेल्प से, जितना ये 1 यूनिट है उतना ही ये भी हमने 1 यूनिट ले लिया और अब आप इसे 0 से ज्वाइन कर दें। इस तरह से ये भी आपका 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, ये आपको मिल जाता है √2। अभी हमने दिखाया था इफ परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट एंड बेस इज आल्सो 1 यूनिट देन वी गेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इज √2। तो हमें ये मिल गया √2। अब आपको कंपास के हेल्प से एक पॉइंट रखना है 0 पर और पेंसिल के हेल्प से इस तरह से एक आप आर्क बना लें जो आपको नंबर लाइन को इस पॉइंट पर कट करेगा। तो यही हमारा रिप्रेजेंट हो गया √2। बिकॉज हम देखते हैं एक ये सर्किल है, सर्किल में सेंटर है, ये सर्किल के सेंटर से ये जो हमने इस तरह से ये आर्क लिया है, ये आर्क लिया, जैसे यहाँ पर अभी हमने कंपास की हेल्प से ड्रा किया, ये एक आर्क है। उसी तरह से हम यहाँ देख रहे हैं ये एक आर्क है। तो सेंटर से इस आर्क का ये पॉइंट इंड पॉइंट और सेंटर से आर्क का ये दूसरा वाला इंड पॉइंट का लेंथ इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि सर्किल के रेडियाई इक्वल होते हैं, इसलिए हम यहाँ इसे √2 कह रहे हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, √2 हो गया। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2 ऑन नंबर लाइन। अब हमें रिप्रेजेंट करना है √3 ऑन नंबर लाइन। तो आइए देखते हैं हम कैसे √3 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पे। इसके लिए हमें सोचना होगा कि किस तरह से हमें √3 का वैल्यू मिल सकता है। उसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब आप बताएं हम किस नंबर्स का स्क्वायर करें कि हमें मिल जाए √3, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या मिल जाए, √3। तो अगर हम परपेंडिकुलर इसका 1 लेते हैं तो देखिए हमें ये क्या लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका नाम दे देते हैं कुछ ट्रायंगल का DEF। ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ हमने देखा एंगल E इन ट्रायंगल DEF एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अप्लाई यहाँ हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे हमें मिलता है, क्या मिलता है, DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। तो हमने देखा DF का वैल्यू यहाँ हमने √3 लिया है, √3 हमें रिप्रेजेंट करना है, और DE का वैल्यू हमने माना है 1 यूनिट। आपको EF कितना लेना है ये हमें नहीं पता, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से
निकाल रहे हैं, ई एफ का स्क्वायर। तो ये हो गया √3 का स्क्वायर, यहाँ क्या कहेंगे हम, √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 का स्क्वायर 1, ई एफ का स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ इस तरफ सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 3 है, ये जो आपका यहाँ प्लस में 1 है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेते आएंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये हो गया आपका ई एफ का स्क्वायर। तो हम जब इसको सोल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में बन गया 2, यानी हम लिखेंगे ई एफ इज इक्वल टू √2, है ना। तो ये हमें मिल गया ई एफ का वैल्यू कितना, √2, यानी हम बेस का वैल्यू √2 लें और अल्टीट्यूड 1 लें तो हमें मिलेगा हाइपोटेनस √3। तो हमने यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट किया हुआ है √2 ऑन नंबर लाइन, √2 ऑन नंबर लाइन। आपको अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इसे रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। √2 हमें बेस लेना होगा और इसका अल्टीट्यूड क्या हो जाए, ताकि 1 हो जाए परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पे √2 रिप्रेजेंट कर दिया है पहले से, तो हम क्या करते हैं, अब इसका जैसे अल्टीट्यूड इसके पहले 1 लिए थे उतना ही लेंथ का यहाँ भी हम अल्टीट्यूड 1 स्केल के हेल्प से ड्रा कर लेंगे। अब 0 से आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, यानी आपका यहाँ से लेकर यहाँ मिल गया है √2, इसका लेंथ है √2 और ये हो गया 1 यूनिट, ये आपका है 1 यूनिट। तो अब हमने देखा ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस √2 है और परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड 1 यूनिट है, तो इसका हाइपोटेनस का वैल्यू हमें मिलता है √3। तो अब हम कंपास के हेल्प से पेंसिल, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे कंपास का, पेंसिल के हेल्प से इस तरह से आर्क बना लेंगे जो हमारे नंबर लाइन को इस पॉइंट पर कट करेगा। तो इसे ही हम बोलेंगे √3, यानी इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं √3 ऑन नंबर लाइन। इस तरह से आपको जितना भी, जैसे अब आपको √4, तो √4 का हम बोलते हैं कितना, √4 का वैल्यू हम जब स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो हमें मिलता है 2। √4 बोलता है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम डायरेक्ट 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे। √5 कहता है तो इसी मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, बेस हमें 2 लेना होगा और इसका परपेंडिकुलर 1 लेना होगा, ताकि हमें बेस का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 ऐड करने पे 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू √5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर्स को बढ़ा सकते हैं और हम कोई सा भी इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। जैसे आपसे बोले रिप्रेजेंट √10 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट। तो अभी हमने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स बताया रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल और इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पर। हमने बहुत टफ नंबर नहीं लिया था। अभी हम कुछ और नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पर, जैसे √10 आपको कहा जा रहा रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें रिप्रेजेंट करना है, सॉरी अंडर√10 रिप्रेजेंट करना है √10 को नंबर लाइन पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे और आपने देखा यहाँ पे ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको यहाँ पे √10 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे सबसे पहले देखना होगा ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो हमने देखा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। हमने देखा कि ये इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, हमने देखा इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, जो कि जिसका वैल्यू हमें 3 मिलता है, और इससे बड़ा होता है 16 जो कि जिसका वैल्यू हमें 4 मिलता है। तो हमने अभी देखा √10 को हमें करना है, तो उससे आपको छोटा नंबर परफेक्ट नंबर लेना है, यानी ये आपको √9 जो कि जिसका वैल्यू हमें मिलता है 3। तो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस ले लेंगे 3 यूनिट, और आपको √10 बनाने के लिए हाइपोटेनस का साइज, यहाँ आपको इसका लेंथ बनाना है √10, इसका आपको लेना होगा, इसका नाम हम ट्रायंगल का ABC दे देते हैं,
क्या लेना होगा, आपको ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। इसके लिए हमने देखा एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ ए सी का वैल्यू आपको मिल जाता है √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता, और बी सी का वैल्यू यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमें मिलता है। तो √10 को हम लोग बोलेंगे 10, और हम ये जो प्लस में 3 का स्क्वायर इसका वैल्यू होगा +9, उसे लेफ्ट साइड नेगेटिव में लेते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में 9 चला गया 1, यानी हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 10 में जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 1 मिलता है, तो ए बी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा √1, जिसे हम 1 कहेंगे, यानी आपको इसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना पड़ेगा। तो हम एक नंबर लाइन पे पहले नंबर्स दे देते हैं, 1 2 3, ये हो गया 4। अब आपको √10 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, इसके लिए हम बेस इसका 3 यूनिट लेते हैं, ये हो गया इसका बेस, और इसका अल्टीट्यूड 1 यूनिट लेना होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा √10 हाइपोटेनस बनाने के लिए आपको बेस का साइज 3 यूनिट लेना होगा, और परपेंडिकुलर का साइज हमने निकाला तो हमें 1 यूनिट मिलता है, तो इसलिए हमने बेस का साइज 3 यूनिट ले लिया और परपेंडिकुलर का साइज 1 यूनिट लिया। तो आप इससे ज्वाइन कर दे 0 से। अब पेंसिल और कंपास के हेल्प से आप एक इस तरह से आर्क बना लें जो कि आपके नंबर लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और यही रिप्रेजेंट हो गया आपका √10, because this is the hypotenuse of right angle triangle, and this side and this side is the radii, and the radii of a circle are also equal, hence this side will be equal to this side. So we can represent any other irrational numbers by this process. तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।